यीशु के साथियों में से एक ने हाथ बढ़ाकर अपनी तलवार खींच ली और महायाजक के दास पर चलाकर उसका कान उड़ा दिया। तब यीशु ने उससे कहा, अपनी तलवार काठी में रख ले, क्योंकि जो तलवार चलाते हैं वे सब तलवार से नाश किए जाएंगे। क्या तू नहीं समझता कि मैं अपने पिता से विनती कर सकता हूं और वह स्वर्गदूतों की 12 पलटनों से अधिक मेरे पास अभी उपस्थित कर देगा? परंतु पवित्र शास्त्र की वे बातें कि ऐसा ही होना अवश्य है क्यों कर पूरी होंगी। उसी घड़ी यीशु ने भीड़ से कहा, क्या तुम तलवारें और लाठियां लेकर मुझे डाकू के समान पकड़ने के लिए निकले हो? मैं हर दिन मंदिर में बैठकर उपदेश दिया करता था और तुमने मुझे नहीं पकड़ा, परंतु यह सब इसलिए हुआ कि भविष्यवक्ताओं के वचन पूरे हो। तब सब चेले उसे छोड़कर भाग गए और यीशु के पकड़ने वाले उसको काइफा नामक महापुजारी के पास ले गए। वहां शास्त्री और पुरनिये इकट्ठे हुए थे और पतरस दूर से उनके पीछे पीछे महापुजारी के आंगन तक गया और भीतर जाकर अंत देखने को प्यादों के साथ बैठ गया। महापुजारी और सारी महासभा यीशु को मार डालने के लिए उसके विरोध में झूठी गवाही की खोज में थे, परंतु बहुत से झूठे गवाहों के आने पर भी न पाई। अंत में 2 जनों ने आकर कहा कि इसने कहा है कि मैं परमेश्वर के मंदिर को ढा सकता हूं और उसे 3 दिन में बना सकता हूं। तब महापुजारी ने खड़े होकर उससे कहा, क्या तू कोई उत्तर नहीं देता? ये लोग तेरे विरोध में क्या गवाही देते हैं? परंतु यीशु चुप रहा। महायाजक ने उससे कहा, मैं तुझे जीवते परमेश्वर की शपथ देता हूं कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र मसीह है तो हमसे कह दे। यीशु ने उससे कहा, तूने आप ही कह दिया, वरन मैं तुझसे यह भी कहता हूं कि अब से तुम मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान की दाहिनी ओर बैठे और आकाश के बादलों पर आते देखोगे। तब महायाजक ने अपने वस्त्र फाड़कर कहा, इसने परमेश्वर की निंदा की है। अब हमें गवाहों का क्या प्रयोजन? देखो, तुमने अभी यह निंदा सुनी है, तुम क्या समझते हो? उन्होंने उत्तर दिया, यह बद होने के योग्य है। तब उन्होंने उसके मुंह पर थूका और उसे घूंसे मारे और उन्हें थप्पड़ मार के कहा, हे मसीह, हमसे भविष्यवाणी करके कह कि किसने तुझे मारा। और पतरस बाहर आंगन में बैठा हुआ था कि एक लौंडी ने उसके पास आकर कहा, तू भी यीशु गलीली के साथ था। उसने सबके सामने यह कहकर इनकार किया और कहा, मैं नहीं जानता तू क्या कह रही है। जब वह बाहर डेवड़ी में चला गया तो दूसरी ने उसे देखकर उससे जो वहां थे कहा, यह भी तो यीशु नासरी के साथ था। उसने शपथ खाकर फिर इनकार किया कि मैं उस मनुष्य को नहीं जानता। थोड़ी देर के बाद जो वहां खड़े थे उन्होंने पतरस के पास आकर उससे कहा, सचमुच तू भी उनमें से एक है, क्योंकि तेरी बोली तेरा भेद खोल देती है। तब वह धिक्कार देने और शपथ खाने लगा कि मैं उस मनुष्य को नहीं जानता, और तुरंत मुर्गे ने बांग दी। तब पतरस को यीशु की कही हुई बात स्मरण आई कि मुर्गे के बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा, और वह बाहर जाकर फूट फूट कर रोने लगा।